अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो रूस है तो आप गलत हैं। यहाँ भारत और चीन का एक हो जाना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह है, क्योंकि अभी भारत अमेरिका के लिए सीढ़ी की तरह है चीन को कमजोर करने के लिए, क्योंकि चीन को रोकना अमेरिका के अकेले की बस की नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब भारत की डिप्लोमेसी का असर देखने को मिला है, जहां गलवान घाटी से चीनी सेना अपने कदम पीछे खींच चुकी है और ये एक बड़ी बात है। बता दें कि गलवान घाटी में 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी और ये इतना बड़ा था कि भारत ने चीनी निवेश और चीन की सारी कंपनियों पर बैन ठोक दिया था, जिससे चीन की आर्थिक स्थिति और खराब होने लगी थी और ये सब कुछ चीन समझ चुका था। यही वजह है कि चीन ने अपनी सेना पीछे करते हुए 4 साल बाद अपने सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया है और इसका कारण हाल ही के समय में दोनों देशों के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत और तनाव कम करने की कोशिश माना जा रहा है। और ये बात खुद चीन के विदेश मंत्री ने बताई है कि भारत और चीन के पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी समेत 4 जगहों से सैनिकों को पीछे हटा लिया गया है। ये तो आप जानते ही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है, जहां इस दौरान उन्होंने भारत चीन सीमा पर जारी तनाव का जल्द समाधान करने पर भी चर्चा की है और इसके तुरंत बाद ही चीन ने अपनी सेना पीछे हटा ली। वहीं इससे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था, चीन के साथ सैनिकों की वापसी की 75% समस्याएं हल हो चुकी हैं, मतलब 4 साल की धूल को हटा लिया गया है। अब नए सिरे से बातचीत होगी। आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसके बाद इतना बड़ा फैसला ले लिया गया है? दरअसल हाल ही में जब चीन और भारत के प्रतिनिधि मिले तो इस पर पूरी दुनिया का ध्यान था। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस मुलाकात में कहा कि दुनिया में काफी अशांति है और चारों ओर संघर्ष ही चल रहा है। उन्होंने बताया कि चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं और उभरते देश हैं, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वहीं वांग यी ने आशा जताई है कि भारत और चीन अपने मतभेदों को समझदारी से हल कर सकते हैं, जिससे उनके संबंध स्थिर और अच्छे हो सकेंगे। और ये बात साधारण नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही होगा बांग्लादेश में अभी जो कुछ भी हुआ है वो सब एकदम से हुआ है, जिसमें अमेरिका का तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन भारत चीन का इसमें बड़ा नुकसान छुपा है। यही वजह है कि चीन भी समझ रहा है अगर सब ठीक करना है तो पहले भारत के साथ ही रिश्ते सुधारने होंगे, वरना अमेरिका दूध में मक्खी की तरह भारत और चीन दोनों को ही फेंक देगा। यही वजह है कि चीन भारत अपनी विदेश नीति बदल रहे हैं और अमेरिकी हरकतों पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं आपने ध्यान दिया होगा ये मीटिंग रूस में हुई है और रूस में व्लादिमीर पुतिन के सामने ये सब हुआ है और कहीं ना कहीं पुतिन भी ये चाहते हैं कि चीन भारत का टेंशन जल्द से जल्द खत्म हो सके, क्योंकि ऐसा हुआ तो एक तीर से कई शिकार होते हुए दिखाई देंगे। पहला बॉम्ब तो अमेरिका में ही फटेगा, दूसरा पाकिस्तान पर, क्योंकि अगर चीन साथ चलने को राजी हुआ तो कुछ मामलों में चीन भारत की सुनेगा और कुछ में भारत चीन की, मतलब यहाँ दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। वैसे भी चीन पाकिस्तान में घुसी क्यों रहा था? ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। अब जब भारत चीन साथ हों तो पाकिस्तान का क्या ही रोल रह जाएगा। और यही नहीं, हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग अक्टूबर में होनी है, जिसमें सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में भी मुलाकात होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। वैसे देखा जाए तो ये डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखा जाए तो भारत रूस यूक्रेन के बीच में विवाद हल करने पहुंचा था, लेकिन यहाँ भारत चीन का मैटर सुलझ रहा है। वहीं चीन भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि भारत की यूएन सीट को लेकर सबसे ज़्यादा वीटो इसी ने मारा था और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए भी यही रोड़ा बना है। तो कुल मिलाकर चीन को हल्के में लेना सही नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट अभी हुई है वो भारत के लिए पॉजिटिव है। इसमें आप अपनी राय क्या रखते हैं? चीन पर भरोसा किया जा सकता है या भारत को इस बार खेल अपने अंदाज में खेलने की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।